अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम रेडियोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो रेडियोलॉजी सिंपली एक ब्रांच होता है मेडिकल साइंस का, जहां पे हम रेडिएशंस का इस्तेमाल कर देते हैं और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल कर देते हैं ताकि हम डिजीजेस का डायग्नोस कर सकते हैं, और डायग्नोस करने के बाद हम उन डिजीज का क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इस वाले ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस को हम नाम देते हैं रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी इज सिंपली द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स that uses the radiations or radioactive substance to diagnose the diseases or to treat the diseases. That branch of medical science is known as रेडियोलॉजी। इस वाले ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस को हम नाम देते हैं रेडियोलॉजी। तो अब रेडियोलॉजी के तीन टाइप्स होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। अगर मैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की बात करता हूं, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में हम क्या काम करते हैं, हमें नाम से ही पता चलता है कि हम किसी चीज को डायग्नोस करते हैं। तो यहां पे हम सिंपली रेडिएशंस का इस्तेमाल कर देते हैं। जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी होता है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी इज सिंपली द इमेजिनिंग टेक्निक, जहां पे हम क्या काम कर देते हैं, जहां पे हम रेडिएशंस का इस्तेमाल कर देते हैं। स्पेशली हम यहां पे किसका इस्तेमाल कर देते हैं, एक्सरेज का इस्तेमाल कर देते हैं। जब हम एक्सरेज का इस्तेमाल कर देते हैं, इन एक्सरेज, ये एक्सरेज पेशेंट की बॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद हमें उस डिजीज का डायग्नोस पता चलता है, हमें उस डिजीज के बारे में पता चलता है, जहां पे हम इस वाले ब्रांच ऑफ रेडियोलॉजी को हम नाम देते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी इज सिंपली द इमेजिनिंग टेक्निक दैट we make the use of radiations to diagnose the diseases। यहाँ पे हम diseases को diagnose कर देते हैं। Now another branch of radiology या another type of radiology is the therapeutic radiology। तो therapeutic radiology is simply also called as या also known as रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी बोला जाता है, रेडिएशन थेरेपी भी बोला जाता है। यहाँ पे हम इस थेरेपेटिक रेडियोलॉजी के अंदर क्या काम कर देते हैं, ये सिंपली एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जहां पे हम रेडिएशंस का इस्तेमाल कर देते हैं ताकि हम डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस वाले टाइप ऑफ रेडियोलॉजी को हम नाम देते हैं थेरेपेटिक रेडियोलॉजी। तो थेरेपेटिक रेडियोलॉजी इज सिंपली द मेडिकल ट्रीटमेंट दैट यूजेस द रेडिएशंस टू ट्रीट द डिजीजेस। दैट टाइप ऑफ रेडियोलॉजी इज नोन एज थेरेपेटिक रेडियोलॉजी। नाउ थर्ड इज द इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। अगर मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की बात करता हूं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इज सिंपली, यहां पे हम दोनों के अंदर, चाहे डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की बात करता हूं, यहां पे हम डिजीज को डायग्नोस करते हैं, थेरेपेटिक रेडियोलॉजी की बात करता हूं, यहां पे हम डिजीज का ट्रीट कर सकते थे, डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की बात करता हूं, यहां पे हम फर्स्ट क्या करते हैं, डिजीज को डायग्नोस कर देते हैं, डिजीज को डायग्नोसिस करते हैं, और उसके बाद इन्हीं डिजीज को हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो दैट टाइप ऑफ रेडियोलॉजी इज नोन एज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। अब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का काम क्या होता है? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इज सिंपली द मेडिकल स्पेशलिटी। ये एक ऐसी मेडिकल स्पेशलिटी होती है जहां पे हम इमेजिनिंग मॉडलिटीज का यूज कर देते हैं, जहां पे हम इमेजिनिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर देते हैं, like that of x-rays, like that of CT scanners, like that of ultrasonography, like that of MRI। यहाँ पे इन्हीं इमेजिंग मॉडलिटीज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये डॉक्टर्स को गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे जो प्रोसीजर्स होते हैं ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं। मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स का मतलब ये होता है कि जब हम डिजीज को पहले फर्स्ट हम डिजीज को डायग्नोस कर देते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट कर देते हैं। मगर यहाँ पे हमें ये इस बात का पता होना चाहिए कि विदाउट द नीड ऑफ मेजर सर्जरी, हमें किसी मेजर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। हम छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं, माइनर कट्स लगा देते हैं बॉडी के ऊपर, तब जाके फर्स्ट हम डिजीज को डायग्नोस कर देते हैं, उसके बाद मेजर कट्स के जरिए से माइनर कट्स के जरिए से हम डिजीज का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो इसी वाले ब्रांच, इसी वाली टाइप ऑफ रेडियोलॉजी को हम नाम देते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। तो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर टॉपिक दैट आर कॉल्ड एज रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी इज सिंपली द मेडिकल इमेजिनिंग टेक्निक। ये एक ऐसी मेडिकल इमेजिनिंग टेक्निक है जहां पे हम एक्सरेज का इस्तेमाल कर देते हैं। एक्सरेज आर द टाइप ऑफ रेडिएशंस, एक्सरेज आर द टाइप ऑफ, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास रेडिएशंस होते हैं। यानी कि यहाँ पे हम रेडिएशंस का इस्तेमाल कर देते हैं, स्पेशली किन वाले रेडिएशंस का इस्तेमाल कर देते हैं, एक्सरेज का इस्तेमाल कर देते हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, ताकि हमें मिल जाए
images of the internal structures of the body। तो internal structures of body को visualize करने के लिए, demonstrate करने के लिए हम क्या काम करते हैं बेटा, हम रेडियोग्राफी करते हैं। तो रेडियोग्राफी इज सिंपली द इमेजिनिंग टेक्निक, जहां पे हम किसका इस्तेमाल कर देते हैं, एक्सरेज का इस्तेमाल कर देते हैं टू प्रोड्यूस द इमेजेस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड रेडियोग्राफी। उसको हम क्या नाम देते हैं, रेडियोग्राफी नाम देते हैं। अब अगर मैं रेडियोग्राफी की फर्दर बात कर देता हूं, रेडियोग्राफी, द टाइप्स ऑफ रेडियोग्राफी यूज इन द डायग्नोसिस। तो जहां पे हम डिजीज का डायग्नोसिस करते हैं, यानी कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं अब इस रेडियोग्राफी के। रेडियोग्राफी के हमारे पास स्पेशली दो टाइप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल रेडियोग्राफी एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। तो बात करते हैं पहले कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की। अगर मैं कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की बात करता हूं, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी को मैं क्या बोल देता हूं, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी को मैं नाम देता हूं फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, सर व्हाट डू यू मीन बाय फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एज फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी। फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी हम इसीलिए इसको बोला जाता है ताकि यहां पे हम किसका इस्तेमाल कर देते हैं, यहां पे हम एक्सरे फिल्म का इस्तेमाल कर देते हैं। कैसे इस्तेमाल कर देते हैं, लेट अस सी। तो बात कर देते हैं कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की। तो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में सिंपली हमारे पास एक्सरे मशीन होता है, उसके पास एक्सरे ट्यूब होता है। एक्सरे ट्यूब से क्या निकलते हैं, एक्सरे ट्यूब से रेडिएशंस निकलते हैं। तो ये मेरे पास है एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब, हाँ, एक्सरे ट्यूब से क्या निकलते हैं, रेडिएशंस निकलते हैं। जो एक्सरे ट्यूब से रेडिएशंस निकलते हैं, दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड एज इंसिडेंट रेडिएशंस। इन वाले रेडिएशंस को हम नाम देते हैं इन वाले रेडिएशंस को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रेडिएशंस। क्या नाम देते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहां इसको हम नाम देते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन और कॉल्ड एज प्राइमरी रेडिएशन। यहां तो जो रेडिएशन एक्सरे ट्यूब से निकलते हैं, इन वाले रेडिएशन को हम इंसिडेंट रेडिएशन बोल देते हैं, या इन्हीं को हम नाम देते हैं प्राइमरी रेडिएशन। ये जो प्राइमरी रेडिएशन होते हैं, ये प्राइमरी रेडिएशन पेशेंट की बॉडी के साथ इंटरैक्ट कर देते हैं। जब ये पेशेंट की बॉडी के साथ इंटरैक्ट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे जब ये पेशेंट की बॉडी से इंटरैक्ट कर देते हैं, उसके बाद ये एक्सरेज, ये रेडिएशन पेशेंट की बॉडी को पेनिट्रेट करके आगे निकलते हैं। जब ये यहाँ से आगे निकलते हैं, इन वाले रेडिएशन को हम एट दैट टाइम नाम देते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन। क्या नाम देते हैं, ट्रांसमिटेड रेडिएशन। तो इन वाले रेडिएशन को हम नाम देते हैं ट्रांसमिटेड। इन वाले रेडिएशन को हम नाम देते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन। इन वाले रेडिएशन को हम नाम देते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन। तो क्या मैंने बोल दिया, पहले हमारे पास एक्सरे मशीन होता है, उसका एक ट्यूब होता है जहां से रेडिएशंस निकलते हैं। जो एक्सरे ट्यूब से रेडिएशंस निकलते हैं, इन वाले रेडिएशंस को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रेडिएशंस, या इन्हीं को हम नाम देते हैं प्राइमरी रेडिएशंस। तो उसके बाद ये किसके बॉडी के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ये पेशेंट की बॉडी के साथ इंटरैक्ट कर देते हैं। जब ये पेशेंट की बॉडी के साथ इंटरैक्ट कर देते हैं, उसके बाद पेशेंट की बॉडी को ये इंसिडेंट रेडिएशंस या प्राइमरी रेडिएशंस पेशेंट की बॉडी को पेनिट्रेट करते हैं, आगे निकलते हैं। उसके बाद इन वाले रेडिएशन को हम नाम देते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ये ट्रांसमिटेड रेडिएशन किसके ऊपर पड़ जाते हैं, ये ट्रांसमिटेड रेडिएशन यहाँ पे पड़ जाते हैं, किसके ऊपर, यहाँ पे सामने लगा होता है हमारे पास एक डिटेक्टर, जिसको हम नाम देते हैं इमेज रिसेप्टर, यानी कि IR भी बोला जाता है, IR भी बोला जाता है, इमेज रिसेप्टर भी बोला जाता है, या इसी को हम नाम देते हैं रेडियोग्राफिक कैसेट। हाँ, नाउ यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये कि ये जो यहाँ पे हम पेशेंट की बॉडी से जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन निकलते हैं, ये कैसेट के ऊपर पड़ जाते हैं, इमेज रिसेप्टर के ऊपर पड़ जाते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास इमेज रिसेप्टर होता है, या ये जो हमारे पास कैसेट होता है, ये ओपन बॉक्स कैसेट होता है, जिसके अंदर एक तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पाया जाता है, और इसके अंदर हम किसको रख देते हैं, फिल्म को रख देते हैं। तभी जाकर हम यहाँ पे बोल देते हैं कि जो हमारे पास कन्वेंशनल रेडियोग्राफी है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी। फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी हम इसीलिए इसको बोला जाता है ताकि यहाँ पे जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हम इस इमेज रिसेप्टर के अंदर इस्तेमाल कर देते हैं, ये एक ओपन बॉक्स कैसेट होती है, इसी के अंदर हम फिल्म को डाल देते हैं। तो उसके बाद इसके ऊपर एक्सरेज पड़ जाते हैं। ये एक्सरेज को हम कहां पे ले जाते हैं, आगे ले जाकर इसको हम किसके ऊपर देखते हैं, इसको हम इसके बाद यहां से हम एक्सरे फिल्म को निकाल देते हैं, एक्सरे फिल्म को निकाल देते हैं। जब हम एक्सरे फिल्म को निकाल देते हैं, इस फिल्म के ऊपर कैसी इमेज बनती है, इस फिल्म के ऊपर लेटेंट इमेज बनती है।
तो इस फिल्म के ऊपर लेटेंट इमेज बनती है। जो ये लेटेंट इमेज इस फिल्म के ऊपर बनती है, इस लेटेंट इमेज को हम दूसरा नाम बोल देते हैं, दैट आर कॉल्ड एज इनविजिबल इमेज। इनविजिबल, इसको हम नाम देते हैं इनविजिबल इमेज। तो इनविजिबल इमेज बना किसके ऊपर? फिल्म के ऊपर। अब इसी लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फिल्म की क्या करवा देते हैं? हम इस फिल्म की प्रोसेसिंग करवा देते हैं। तो हम इस फिल्म की मैनुअल प्रोसेसिंग करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। तो मैंने क्या आपको बोल दिया, पहले जब एक्सरे ट्यूब से रेडिएशंस निकलते हैं, उन वाले रेडिएशंस को हम इंसिडेंट रेडिएशंस बोल देते हैं, प्राइमरी रेडिएशंस बोलते हैं। ये पेशेंट की बॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब ये पेशेंट की बॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद पेशेंट की बॉडी से जो रेडिएशंस निकलेंगे वो इमेज रिसेप्टर के ऊपर पड़ जाते हैं, डिटेक्टर के ऊपर पड़ जाते हैं, या इसी को हम दूसरा नाम देते हैं रेडियोग्राफिक कैसेट। ये जो हमारे पास कैसेट होता है, ये ओपन बॉक्स कैसेट होता है, जिसके अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होता है, और इसी के अंदर हम फिल्म को भी डाल देते हैं, एक्सरे फिल्म को भी डाल देते हैं। उसके बाद ये जो एक्सरे फिल्म होता है, इस एक्सरे फिल्म के ऊपर लेटेंट इमेज बनती है। ये लेटेंट इमेज क्या होती है? ये एक इनविजिबल इमेज होती है जो हमारी आईज नहीं देख पाती है। इस लेटेंट इमेज को कन्वर्ट करने के लिए, इस लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए हम फिल्म की क्या करवा देते हैं? मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग करवा देते हैं। किसकी मदद से? केमिकल्स की मदद से। यानी कि जो केमिकल्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, हमारे पास डार्क रूम के अंदर जो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग करते हैं, पहले डेवलपिंग कर देते हैं, उसके बाद फिक्सिंग कर देते हैं, रिंसिंग कर देते हैं, वॉशिंग कर देते हैं, ड्राइंग कर देते हैं, तब जाके इन केमिकल्स के जरिए से यहां पे क्या बन जाता है? एक विजिबल इमेज बन जाता है। तो ये विजिबल इमेज जो है, ये विजिबल इमेज हमें किसके ऊपर फॉर्म हो रही है? ये विजिबल इमेज हमें एक्सरे फिल्म के ऊपर बनता है। तो ये जो विजिबल इमेज यानी कि इस लेटेंट इमेज की हमने क्या करवा दी? फिल्म प्रोसेसिंग करवा दी, मैन्युअली प्रोसेसिंग करवा दी केमिकल्स की मदद से, तब जाके इस एक्सरे फिल्म के ऊपर क्या बन गया? विजिबल इमेज बन गया। और इस वाली रेडियोग्राफी को हम नाम देते हैं कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। तो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी इज सिंपली फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी, जहां पे हम फिल्म ओपन बॉक्स फिल्म का इस्तेमाल कर देते हैं। उस ओपन बॉक्स फिल्म के अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, और उसके इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, और उसी के अंदर हम डाल देते हैं फिल्म को। उस फिल्म के ऊपर लेटेंट इमेज बनती है, जिसको हम इनविजिबल इमेज बोलते हैं। इनविजिबल इमेज को कन्वर्ट करने के लिए विजिबल इमेज में हम फिल्म की क्या करवा देते हैं? मैनुअल प्रोसेसिंग करवा देते हैं, तब जाके एक्सरे फिल्म के ऊपर क्या बनता है? विजिबल इमेज बनता है। तो ये था हमारे पास कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। बात कर देते हैं अब किसकी? दैट आर कॉल्ड एज कंप्यूटर रेडियोग्राफी की। कंप्यूटर रेडियोग्राफी के दो टाइप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, जिसको हम नाम देते हैं सीआर सिस्टम, एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज डिजिटल रेडियोग्राफी, जिसको हम नाम देते हैं डीआर सिस्टम। अगर मैं कंप्यूटेड रेडियोग्राफी की बात करता हूं, जिसको मैं सीआर सिस्टम बोलता हूं, इसके अंदर मैं किसका इस्तेमाल करता हूं? दैट आर कॉल्ड एज पीएसपी प्लेट, यानी कि फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर प्लेट का इस्तेमाल कर देता हूं मैं कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर। अब जो ये कंप्यूटेड रेडियोग्राफी होती है, इस कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में जो हम पीएसपी प्लेट का इस्तेमाल कर देते हैं, इसका काम कैसा होता है? तो देखते हैं, यहां तक जो प्रोसेस है, यहां तक प्रोसेस सेम रहती है, यहां से इसका थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिलता है इसके अंदर विथ रेस्पेक्ट टू द, यानी कि जो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी होता है, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी इज द डिजिटल रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। ये कंप्यूटेड रेडियोग्राफी डिजिटल रिप्लेसमेंट है किसका? कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का। अब यहां पे पहले ही एक्सरे ट्यूब होता है, सिंपली इसी के साथ रेडिएशंस निकलते हैं, इंसिडेंट रेडिएशंस निकलते हैं, ये पेशेंट की बॉडी को इंटरेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो यहां से रेडिएशंस निकलते हैं, ये रेडिएशंस किसके ऊपर पड़ जाते हैं? ये रेडिएशंस यहां पे पड़ जाते हैं इसी पीएसपी प्लेट के ऊपर। किसके ऊपर? पीएसपी प्लेट के ऊपर, पीएसपी प्लेट के ऊपर। तो ये जो पीएसपी प्लेट होता है, इसके ऊपर जैसे ही ये रेडिएशंस गिर जाते हैं, तो इस पीएसपी प्लेट के ऊपर, इस पीएसपी प्लेट के ऊपर क्या बन जाता है? इस पीएसपी प्लेट के ऊपर लेटेंट इमेज बनता है। क्या बनता है? इस पीएसपी प्लेट के ऊपर लेटेंट इमेज बनता है। उसके बाद हम क्या काम कर देते हैं? इस पीएसपी प्लेट का जो लेटेंट इमेज होता है, इस पीएसपी प्लेट के ऊपर जो लेटेंट इमेज बनता है, उसके बाद इस प्लेट को, इस कैसेट को हम उठाकर कहां पे डाल देते हैं? इस प्लेट को हम डाल देते हैं स्कैनर के अंदर।
तो जब स्कैनर के अंदर हम इस पीएसपी प्लेट को डाल रहे हैं, उसके बाद ये जो पीएसपी प्लेट के ऊपर लेटेंट इमेज बनी, स्कैनर इसको स्कैन कर देता है। बाद में क्या काम होता है कि यहाँ पे जो इमेज बनी हुई होगी, जो लेटेंट इमेज यहाँ पे बनी, इस लेटेंट इमेज को ये भेज देता है किसके अंदर, ट्रांसफर, ये इसको ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, ट्रांसफर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, ये इसको ट्रांसफर कर देता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो जब ये ट्रांसफर कर देता है इसको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, यहां पे हमारे कंप्यूटर के ऊपर क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, इमेज इज फॉर्मेड, इमेज फॉर्मेट होती है हमारे किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद हम क्या काम कर देते हैं, इस कंप्यूटर से हम उस एक्सरे फिल्म को, उस एक्सरे को प्रिंट देते हैं, यानी कि कंप्यूटर की मदद से हम उसको प्रिंट देते हैं। प्रिंट देने के बाद ये जो हमारी फिल्म है, हमारी जो इमेज है, वो किसके ऊपर आ जाएगी, वो आ जाएगी एक्सरे फिल्म के ऊपर। किसके ऊपर आ जाएगी, एक्सरे फिल्म के ऊपर आएगी। तो सिंपली यहां पे हम किसका इस्तेमाल, हाँ, जो एक्सरे फिल्म के ऊपर इमेज आई, ये मेरे पास था क्या, विजिबल इमेज। शाबाश। तो इसके अंदर हमें टाइम ज्यादा लगता है, इसके अंदर हमें टाइम कम लगता है। तो सिंपली ये डिजिटल रिप्लेसमेंट है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का। सिंपली एक्सरे ट्यूब का इस्तेमाल कर देते हैं। यहां पे हम नया किस चीज को इस्तेमाल कर देते हैं, एक तो हम स्कैनर का इस्तेमाल कर देते हैं, दूसरा कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल कर देते हैं। तो जब पीएसपी प्लेट के ऊपर लेटेंट इमेज बनी, इस लेटेंट इमेज को हम भेज देते हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर से हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करवा देते हैं, उसके बाद एक्सरे फिल्म के ऊपर क्या बन जाता है, विजिबल इमेज बन जाता है। नाउ थर्ड इज कॉल्ड एज डिजिटल रेडियोग्राफी। डिजिटल रेडियोग्राफी जो हम आज के जमाने में इस्तेमाल कर देते हैं, दैट आर कॉल्ड एज डिजिटल रेडियोग्राफी, या इसी को हम नाम देते हैं डीआर सिस्टम। डीआर सिस्टम के अंदर हम किसका इस्तेमाल कर देते हैं, डीआर सिस्टम के अंदर हम फ्लैट पैनल डिटेक्टर का इस्तेमाल कर देते हैं। एक्सरे मशीन तो यही होता है, ट्यूब भी यही होते हैं, आईसी से हम रेडिएशन निकलते हैं। यहां पे इसी ट्यूब के अंदर पाए जाते हैं क्या, दैट आर कॉल्ड एज फ्लैट पैनल डिटेक्टर। फ्लैट पैनल डिटेक्टर सीधा लेटेंट इमेज को भेज देता है किसके अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। बाद में हम प्रिंट देते हैं एक्सरे फिल्म के ऊपर, जहां पे हमारे पास विजिबल इमेज बनती है। तो ये था मेरे पास टाइप्स ऑफ रेडियोग्राफी। वन इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, जो हम मैन्युअली कर देते थे। नंबर सेकंड है जो कंप्यूटर की मदद से करते हैं, और जो हम डिजिटली वे से कर देते हैं, यानी कि इसमें टाइम ज्यादा लगता था, इसमें थोड़ा कम लगता था, इसमें इससे भी ज्यादा कम लगता है। तो ये हमारे पास था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द रेडियोलॉजी। आई होप कि आपने इसको पूरे अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी जगह आपको डाउट था या कोई भी क्वेरी था, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं।